हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम डिजिटल लॉजिक स्टार्ट करेंगे। तो डिजिटल लॉजिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिजिटल लॉजिक का सिलेबस जान लेते हैं गेट के लिए। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा लॉजिक गेट। फिर दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है मिनिमाइजेशन। थर्ड चैप्टर जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट है। और फोर्थ चैप्टर जो है आपका सीक्वेंशियल सर्किट है। वैसे तो नंबर सिस्टम भी हमारा डिजिटल लॉजिक में आता है, बट हम वो उसे सीओए के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉजिक गेट के अंदर हम क्या-क्या पढ़ेंगे? सारे गेट्स पढ़ेंगे, जैसे नॉट, एंड, और, नैन, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर। मिनिमाइजेशन के अंदर हम के मैप देखेंगे और इसका मिनिमाइजेशन हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिक गेट हम स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा गेट है वो है हमारा नॉट गेट। तो नॉट गेट में हमें क्या होता है, जैसे अगर हमने इनपुट में 0 दिया तो हमारे पास ये, क्योंकि यहाँ पर बबल लगा हुआ है, नॉट गेट का मतलब है अगर इनपुट में हमने 0 दिया तो आउटपुट में हमारे पास 1 आएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर हमने इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में 0 मिलेगा। जो हम यहाँ पे इनपुट में दे रहे हैं उसका उल्टा हो जाएगा नॉट गेट में। तो ये आपका होता है नॉट गेट। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, इस तरह से, और आगे एक इस तरह से बबल लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर हमने x दिया तो x बार हो जाएगा। अगर हमने 1 दिया तो 0 हो जाएगा। अगर हमने 0 दिया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा गेट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ये नॉट गेट हुआ हमारा। इसके बाद जो हम दूसरा गेट हम पढ़ रहे हैं वो है और गेट। और गेट समझते हैं हम किस तरह से होते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रुथ टेबल हम बना लेते हैं, फिर इसको ठीक से समझेंगे और अच्छे से समझ आएगा फिर हमें। तो हमारे पास मान लीजिए ये x है। अभी हम 2 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ठीक है, और y है। तो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं ऑप्शन? 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, और 1 1 हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनपुट में 0 0 है, अगर दोनों ही 0 0 है तो हमारा आउटपुट जो होगा वो भी 0 होगा। ठीक है, तो हमें और गेट लिखना है, तो और गेट का इस तरह से होता है x प्लस वाई। ठीक है, तो अगर 0 0 है तो हमारा दोनों, अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट भी 0 है। ठीक है, अगर एक 0 है और एक 1 है तो हमेशा हमारा जो आउटपुट आएगा x प्लस वाई, मतलब जो और गेट का, वो 1 आएगा। ठीक है, चाहे मतलब अगर आपके पास एक एक 0 और एक 1 है, या फिर ऐसे लिखा हुआ है एक 1 और एक 0, मतलब जब भी आपके पास एक 1 आ जाए और के अंदर और बाकी सब चाहे 0 हो, तो आपका आउटपुट हमेशा 1 आएगा। और यहाँ पे दोनों 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। अब इसका आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें और में आपका 0 तभी आएगा जब दोनों आपके इनपुट 0 0 होंगे। अगर एक भी इनपुट आपका 1 हो गया तो आपका आउटपुट जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में देखिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर हमारा 0 1 था, तो यहाँ पर एक इनपुट हमारा 1 हो गया, इसकी वजह से हमारा आउटपुट भी 1 हो गया। यहाँ पे भी एक इनपुट 1 था और एक इनपुट 0 था, क्योंकि एक इनपुट 1 आ गया तो बाकी जो आउटपुट होगा आपका 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसका हम बना लेते हैं सिंपल, किस तरह से ये बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इनपुट है हमारा x और y। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे हमने इनपुट दिया अपने गेट को x से और y से, और हमें आउटपुट क्या मिला? x y। तो इस तरह से हम और का ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ये सिंपल इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, इस तरह से सबसे पहले हम इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। इस बार एक्स वाई लिया हमने, और एंड का इस तरह से, एंड का एक तरह से एक चीज मैं बताना भूल गई, और गेट का हमारा यहाँ पर
मतलब एक तरह से यूनियन होता है, ठीक है। अब इसको आगे चल के समझ लेंगे। और एंड गेट एक तरह से इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डॉट वाई से, ठीक है। तो 0 0 इसमें सारे हम क्योंकि 2 इनपुट का ले रहे हैं, तो पहले 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 और फिर 1 1। तो 0 0 से हमारा जो हमने किया, अगर इसमें एक चीज हमें याद रखनी है, अगर इनपुट में एक भी 0 आ गया तो आपका आउटपुट हमेशा ही 0 होगा, ठीक है। और में क्या था कि अगर एक इनपुट 1 आ गया तो आउटपुट हमेशा 1 होगा, लेकिन एंड में उल्टा है। एंड में अगर एक भी इनपुट हमारा 0 आ गया तो आउटपुट आपको हमेशा ही 0 मिलेगा। तो 0 0 का 0, 0 1 का, क्योंकि यहाँ पर एक इनपुट आ गया ना 0, तो ऑब्वियसली 0 होगा। यहाँ पे भी एक इनपुट 0 आ गया तो 0, और यहाँ पे दोनों ही 1 1 है तो आंसर 1 1। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसका सिंबल बना लेते हैं। यहाँ से हमारा इनपुट x आया, यहाँ से हमारा इनपुट y आया, और ये इस तरह से इसका सिंबल होता है। थोड़ी मेरी ड्राइंग ऐसी है तो सॉरी उसके लिए। तो इस तरह से आपका ये एक्स वाई आपका क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है वो है, इधर ही हम बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम बनाते हैं, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। अब हमारा जो तीसरा है वो है नॉर, ठीक है। नॉर का मतलब क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे हम नॉर बना लेते हैं। नॉर का मतलब है जो आपका और है ना, और गेट जो आपने अभी बनाया है उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और गेट आपने अभी बनाया ना, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ बना रही हूँ। हमारा और गेट कैसा था, इस तरह से था, और इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह था। तो हमारा जो नॉर गेट बनेगा वो जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा किसका, और गेट का। तो अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो हमारा नॉर गेट में क्या होगा, और गेट का यहाँ पे लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, ठीक है। नॉर क्या होता है, और गेट का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा एक्स प्लस वाई तो हमारा और होता है, कॉम्प्लीमेंट दिखाने के लिए बार कर दीजिए। तो पहले हम इनपुट 2 वेरिएबल का बना रहे हैं, तो पहले 0 0 फिर 0 1, ट्रुथ टेबल पहले मैं बना रही हूँ, फिर 1 0 और फिर हमारा 1 1। तो आपने देखा था कि जब हमने 0 0 किया था और के अंदर, तो हमारा आउटपुट आया था 0। लेकिन क्योंकि ये और का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा और का। और यहाँ पे आपने देखा था 0 और 1, आपको पता है 0 और 1 में अगर और में एक भी 1 हो तो 1 आउटपुट आता है, लेकिन ये और का उल्टा है तो यहाँ पर 1 की जगह हमारा क्या आएगा, 0। फिर वैसे ही 1 और 0, हमारा और में 1 आया था तो उसका उल्टा कर दो तो 0, और 1 और 1 हमारा 1 आया था तो उसका उल्टा कर दीजिए तो 0। इस तरह से ये आपका बन जाएगा। अब इसका सिंबल बना लेते हैं, कैसे बनता है देखिए। हमारे पास और का ये था ऊपर सिंबल, अब हम बना रहे हैं नॉर का। उसके लिए इस तरह से, जैसे ही हमने और बनाया वैसे बना लीजिए, और उसके बाद एक सर्कल लगा दीजिए जिसे हम बबल कहते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा आपका नॉर को, एक्स प्लस वाई का, मतलब एक्स प्लस वाई जो और होता है उसके कॉम्प्लीमेंट को। तो ये आपका इनपुट एक्स था, ये वाई था, तो ये आपका हो गया एक्स प्लस वाई का बार। ये आपका हो गया नॉर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आ जाइए, एंड हमने कर लिया था। अब एक और गेट समझते हैं जिसका नाम है नैंड। नैंड जो होता है वो, देखिए इसमें एंड लगा हुआ है लेकिन ये एंड का अपोजिट है। अपोजिट मतलब कॉम्प्लीमेंट है। जैसे हमने अभी एंड निकाला था ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा है एंड का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड। तो इसका सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई, एक्स डॉट वाई। तो यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। 0 0 आपका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था एंड में अगर एक भी 0 आ जाता था तो आपका आउटपुट 0 होता था। लेकिन हम नैंड में क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं एंड का, तो इसके ऊपर आप एक्स डॉट वाई तो आपका एंड होगा, कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए बार लगाना पड़ेगा। तो 0 0 अब क्या होगा, जब एंड किया था तो 0 0 का आउटपुट 0 था, लेकिन अब 1 हो जाएगा। फिर 0 1 हमने देखा था, अगर एक भी 0 आ जाता है एंड में तो हमारा आउटपुट
0 ही होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 0 1 हमारा क्या होगा, अगर एंड करते तो 0 होता, लेकिन हम एंड का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0 पहले आउटपुट 0 था, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 1 0 का आपके पास एंड में 0 होता है, लेकिन क्योंकि हम एंड का उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 1 1 का आपके पास 1 होता है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका टेबल बनेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे ट्रुथ सिंबल टेबल बना लेते हैं, सॉरी, ट्रुथ टेबल हमने बना लिया, अब सिंबल टेबल बनाते हैं। एक्स और वाई एंड आपको पता है ऐसे बनता है, लेकिन इसके आगे एक सर्कल लगा दो जिसे बबल कहते हैं, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट को दर्शाएगा। तो ये आपका एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या कहलाएगा, नैंड। तो अभी तक हमने कौन कौन से गेट कर लिए, हमने नॉट कर लिया, ठीक है, हमने एंड कर लिया, हमने और कर लिया, हमने नैंड कर लिया और हमने नॉर कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट गेट है उसका नाम है एक्सॉर गेट। इसको हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। तो इसमें हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, एक्स, फिर इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको, इसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए एक बात आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ 1 हुए, ऑड नंबर ऑफ 1 हुए तो आपका आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ 1 हुए तो आपका आउटपुट 0 आएगा। मैं लिख देती हूँ, ऑड अगर आपके 1 हुए तो आपका आउटपुट जो होगा वो 1 है, और अगर इवन 1 हुए तो आउटपुट 0 है, और अगर 0 0 है तो आउटपुट 0 ही है। ठीक है, तो आउटपुट 0 0 का 0। यहाँ पर देखिए एक ही 1 है, तो एक 1 मतलब ऑड 1 है, तो आउटपुट 1। यहाँ पे भी देखिए 1 0 है, तो एक ही 1 है तो आउटपुट 1, और 1 1 है तो दो आउट मतलब दो 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 1 है, मतलब इवन 1 है, तो इसका आउटपुट आपका 0। तो इसको याद करने का सिंपल सा वे है कि अगर आपका 1 जो है वो इवन है तो आउटपुट 0, और अगर 1 ऑड है तो आउटपुट 1। अब इसका सिंबल टेबल बना लेते हैं कि किस तरह से ये सिंबल टेबल हम बनता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका x इनपुट है, ये आपका y इनपुट है, और इसका आउटपुट आपका निकलेगा x और ये आपका x और है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। XOR, XOR के बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका XNOR। XNOR एक तरह से आपका XOR का कॉम्प्लीमेंट है, जो अभी आपने XOR बनाया ना, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो XOR में हमने क्या, XNOR में हमारा जो है वो किसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, XOR का। तो XOR में हमने क्या किया था कि अगर हमारा आउटपुट में मतलब आउटपुट कह रही हूँ, अगर हमारा 1 है, ऑड ऑड नंबर ऑफ 1 अगर हमें ट्रुथ टेबल में मिलता है तो हमारा मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ 1 मिलते हैं तो हम क्या लिखते हैं आउटपुट में, 0। लेकिन हम एक्सनॉर बना रहे हैं, एक्सनॉर जो है वो एक्सॉर का उल्टा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर होता है ये। ठीक है, तो मतलब हमने ऊपर देखा था कि अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ 1 है किसमें, इनपुट में, तो आउटपुट 1 है, और इवन नंबर ऑफ 1 है तो आउटपुट 0 है। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर ऑड 1 हुए तो आउटपुट 0, और इवन 1 हुए, क्योंकि क्यों उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है एक्सओर का, और इवन 1 हुए तो आउटपुट 1। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे बना लेते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, और अब हमारे पास क्या हुआ, इसका हमें सिंबल बनाते, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमने एक्सऑर लिखा और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास एक्स नॉर आ गया। तो 0 0 है तो हमारे पास क्या आएगा, उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 था हमारे पास ऊपर एक्सॉर में, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर 0 0 का उल्टा 1 0 1, क्योंकि एक एक 1 है, और आपको पता है एक्सॉर क्या, एक्स नॉर क्या होता है, एक्सॉर का उल्टा। तो यहाँ पर 0 1 1 आया था तो आपका ये 0 हो जाएगा। 1 0 आपका ऊपर 1 आया था तो इसका उल्टा एक्स नॉर होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया, अगर अगर ऑड 1 है तो आउटपुट हमारा एक्स नॉर में 0 होता है, और 1 1 है, इवन है आपका, तो आउटपुट आपका 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 था तो आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। आई होप आपको ये सारे गेट